नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बोल पर सियासत तेज, बीजेपी ने दी कड़ी चेतावनी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बोल पर सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को भी झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 5वें दिन विपक्ष का हंगामा रहा। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी ने हंगामा करते हुए इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग की। सुभाष मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर बोली सीपीएम नेता वृंदा करात, हत्याकांड की जल्द सुलझेगी गुत्थी। सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि सुभाष मुंडा इस क्षेत्र में जमीन माफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पे जाने के खिलाफ एक बड़ी बाधा थे, इसलिए ही उनके आंखों में खटकते रहते थे और इस बाधा को हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की मांग की है। बारिश के बाद झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात लोध फॉल का दिखने लगा रुद्र रूप। झारखंड में बारिश के बाद कई जलप्रपातों की खूबसूरती बढ़ गई है। बात करें लौध फॉल की तो उसका रुद्र रूप एवं उसकी खूबसूरती चरम पर पहुंच गई है। लौध जलप्रपात झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है और इसकी सुंदरता देखने वालों को मोह लेती है। गुमला विधायक ने सरकार के पास रखी बात, चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने व पैसा वापस दिलाने की मांग। गुमला जिले के 35,000 से अधिक लोगों का चिटफंड कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इसके तहत विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान विधायक भूषण तिर्की ने सरकार के समक्ष इस मामले को रखते हुए पैसा वापस दिलाने की मांग की है। पहले ही बारिश में गवाई बराज सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा धंसा, 5 दशक बाद 142 करोड़ से हुई थी तैयार। बोकारो की गवई बराज सिंचाई परियोजना का हाल ही में परीक्षण किया गया था। चंदनक्यारी ब्लॉक के तहत सेल्फोर क्षेत्र में इसकी एक सहायक नदी से पानी निकालने के कारण दरार पड़ गई है। बगल की दीवार में भी दरारें आ गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कथित तौर पर ग्रामीणों द्वारा पानी जमा करने के लिए दोनों तरफ से पानी बंद करने के बाद नहर का हिस्सा धंस गया। आपको बता दें कि 1970 के दशक में शुरू की गई गवई बराज सिंचाई परियोजना की लागत करीब 142 करोड़ है। 5 दशक के बाद लोगों का सपना पूरा हुआ है, लेकिन पहले ही बारिश में एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। क्लास में छाता लेकर पढ़ाई कर रहे सरकारी स्कूल के बच्चे। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सौस स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय के छात्र बारिश में छाता लगाकर क्लास में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। दरअसल छत से बारिश का पानी रिसने के कारण क्लास में बैठना मुश्किल हो रहा है। प्रधान अध्यापक नीलमोहन महतो ने इसकी पुष्टि की है। पानी पानी लोहा नगरी, बारिश ने लोगों का किया बेहाल। लगातार बारिश ने जमशेदपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर पानी पानी हो गया है। सबसे अधिक परेशानी खरकाई नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हुआ है। लोग घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को परेशान दिखे, वहीं जिला प्रशासन समेत जिसको मुस्तैद दिखी। वन अधिकार कानून व विस्थापितों के मुआवजा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिला खरसावां का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। खरसावां विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में ग्राम सभा मंच व झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वनाधिकार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि संपूर्ण झारखंड में कुल 57 ग्राम सभाओं को वनाधिकार कानून 2006 के तहत विधि विरुद्ध वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। विधि संबद्ध वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने को लेकर ग्राम सभाएं तथा झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन ने त्रुटियां के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को 20 फरवरी 2021 को आवेदन दिया गया था, परंतु अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सियासत तेज, बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दी चेतावनी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी समाज के खिलाफ विवादित बयान को लेकर गुरुवार को सदन के बाहर और सदन दोनों जगह हंगामा हुआ। सदन के अंदर पांकी विधायक शशि भूषण मेहता भड़कते हुए विधायक इरफान अंसारी को चेतावनी देते हुए दिखे, तो बाहर बीजेपी माफी मांगने की मांग पर प्रदर्शन किया। काले कानून पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, काला चश्मा उतारते तो दिखेगा सब कुछ सफेद। सीएम हेमंत सोरेन ने विधेयक को लेकर कहा कि कुछ लोग इसे काला कानून कह रहे हैं, अगर अपनी आंखों से काला चश्मा उतार लेंगे तो सब कुछ सफेद दिखने लगेगा। इसके बाद सदन में मौजूद लोगों ने कानून को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। काला कानून बंद करो का नारा लगाया गया। प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा। अगर धारा 12, धारा 15 देखे तो परीक्षा में नकल करते हुए कोई छात्र पकड़ा गया तो उसकी सजा होगी। ये जो सजा है वो बहुत ही कठोर है, उसको कम करे। 7 साल की जगह 3 साल की सजा की जाए। छात्रों के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। रांची के जिला स्कूल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, बच्चे सुरक्षित। रांची के जिला स्कूल में भीषण आग लग गई। आग की लपटें धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है। धनबाद IIT ISM की इलेक्ट्रिकल रेसिंग कार को मिला तीसरा स्थान। 2008 से बना रही थी टीम मैचिस्मो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता PIEV 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। कार ने फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस की श्रेणी में भी बेस्ट रिपोर्ट का पुरस्कार जीता है। जमशेदपुर
जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव में 6 महीने बाद नहीं दिखेगा कूड़े का पहाड़। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव में 6 महीने के बाद कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। इसको बायो माइनिंग सिस्टम से खत्म कर दिया जाएगा। इसको लेकर जेएनएससी और गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हो गई है। इसके तहत कचरे को अलग अलग कर प्रयोग में लाने की योजना बनाई गई है। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन महाधरना शुरू। कहा, बिना हस्तांतरण नीति के कर्मचारियों का हस्तांतरण अवैध। बैंक प्रबंधन द्वारा कोई नीति बनाए बगैर हस्तांतरण किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक के मुख्यालय स्थित परिसर में अनिश्चितकालीन महाधरना आरंभ कर दिया है। संघ की ओर से बताया गया कि बैंक प्रबंधन से विभिन्न मांगों को लेकर ये महाधरना आरंभ किया गया है। सुब्रतो फुटबॉल कप 3 वर्गों में गुमला ने जीता खिताब। सिमडेगा और रांची की टीम बनी उप विजेता। गुमला ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रमंडल स्तरीय 62वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के तीनों वर्गों का खिताब जीत लिया है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए बालक अंडर 14 वर्ग के फाइनल में संत इग्नेशियस हाई स्कूल गुमला ने बेतनी कॉन्वेंट मालमंद्रो रांची को टाई ब्रेकर में 11-10 से हराया। बालिका अंडर 17 के फाइनल में संत पीयूष उच्च विद्यालय रामपुर गुमला ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टांगर सिमडेगा को 1-0 से हराकर खिताब जीता। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में संत इग्नेशियस हाई स्कूल गुमला ने रमेश सिंह मुंडा हाई स्कूल बुंडू रांची पर 1-0 से जीत दर्ज की है। झारखंड के साइबर अपराधी आतंकियों को भेज रहे हैं पैसा, निवेश का झांसा देकर ऐसे फंसा रहे हैं लोगों को अपने जाल में। झारखंड में पहली बार साइबर ठगों और आतंकवादियों का गठजोड़ सामने आया है। पता चला है कि साइबर ठगी के हासिल किए गए पैसे विदेशी आतंकवादियों को भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले धुरवा थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 निवासी नवीन कुमार वर्मा से क्रिप्टो करेंसी के निवेश के नाम पर 1.33 करोड़ रुपया ठगी की गई थी। इसे लेकर उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराया था। इसी तरह साइबर ठगों ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए धनबाद निवासी एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपया ठग लिया था। सीआईडी साइबर सेल की टीम ने जब गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सहयोग से उक्त दोनों मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। टीम को पता चला है कि धनबाद में व्यक्ति से ठगे पैसे ईरान में सक्रिय आतंकवादियों के एक समूह को भी ट्रांसफर हुए हैं। वहीं धुरवा सेक्टर 2 निवासी व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगे गए पैसे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी के पैसे करीब 41 बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं। इनमें से कुछ बैंक खातों से विदेशियों को भी पैसा भेजा गया है। झारखंड कारखाना संशोधन बिल पास। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक फैक्ट्री में काम कर सकेंगी महिलाएं। संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए लंबोदर महतो ने कहा कि ये महिला विरोधी निर्णय है, इस पर विचार होनी चाहिए। ये महिला श्रमिकों के विरुद्ध होगा। झारखंड विधानसभा से बुधवार को 2 नए और 2 संशोधन विधेयक पारित हो गए हैं। कारखाना संशोधन विधेयक 2023 में प्रावधान किया गया है कि अब महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। पहले रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करने का प्रावधान था। सुभाष मुंडा हत्याकांड में खुलासे के करीब पहुंची रांची पुलिस। मास्टरमाइंड छोटू खालको से कर रही है पूछताछ। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में रांची पुलिस खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। पुलिस ने मामले में नगड़ी थाना क्षेत्र के गुटवा निवासी जमीन कारोबारी छोटू खालको को हिरासत में लिया है। इसके अलावा उसके चालक और बॉडीगार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर छोटू खालको का सुभाष मुंडा के साथ विवाद चल रहा था। वीर शहीद निर्मल महतो के 36वां शहादत दिवस पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सरायकेला खरसवां द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन 8 अगस्त 2023 को किया गया है। रेलवे इंस्टीट्यूट सीनी में प्रातः 9 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक रक्तदान शिविर लगेगी। आज की बुलेटिन समाप्त। झारखंड की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।